नमस्कार। सक्सेस पढ़ना है। राजस्थान भौतिक स्वरूप का जो वन लाइनर की सीरीज चल रही है उसमें पार्ट 3। इससे पहले हम 100 प्रश्नों को डिस्कस कर चुके हैं और आगामी 50 प्रश्न, इसके बाद भी लगभग 100 प्रश्न और हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद राजस्थान के भौतिक स्वरूप के सभी जो क्वेश्चन है लगभग कवर हो जाएंगे। पहला प्रश्न है, रामायण और भगवत गीता में धनवा शब्द का क्या अर्थ है? तो राजस्थान के मरुस्थलीय भागों के लिए धनवा शब्द का प्रयोग किया गया है। रामायण में राजस्थान को क्या कहते हैं? द्रुम कुल्य। तो रामायण में राजस्थान को क्या कहते हैं? द्रुम कुल्य। इसके अलावा मरुकांतर भी जो है वो प्रयोग किया है वाल्मीकि जी ने। राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्धशुष्क संक्रमणकालीन मैदान को कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेतीला शुष्क मैदान तथा अर्धशुष्क संक्रमणकालीन मैदान दोनों को अलग करती है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। अरावली वनीकरण परियोजना कब चालू हुई? 1992-93 में। और कितने जिलों में प्रारंभ की गई थी? 10 जिलों में। कौन कौन से जिले थे? अलवर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जयपुर, पाली, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा। यानी कि अरावली क्षेत्र में पेड़ पौधे लगाना। प्रश्न नंबर 5, मरुस्थलों में अपव्यय तथा अपरदन के कारण कोमल चट्टानें आसानी से कट जाती है, लेकिन कठोर चट्टानों के अवशेष ऊंचे ऊंचे टीलों के रूप में बच जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? इंसेलबर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसेलबर्ग। प्रश्न नंबर 6, वर्षा ऋतु में निर्मित खारे पानी की अस्थायी जो झीलें बन जाती है उनको क्या बोलते हैं? प्याला। क्या कहते हैं? प्याला। तो टेम्पररी झीलें। राजस्थान में किस दर्रे से पूर्वी राजस्थान और हरियाणा राज्य में मरुस्थलीय क्षेत्र विस्तृत हो रहा है? सांबर दर्रे से। यानी कि जो रेत है वो सांबर दर्रे के माध्यम से हरियाणा के अंदर जा रही है। सायरा चोटी 900 मीटर ऊंचाई है, इसकी कहाँ स्थित है? उदयपुर में। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम जानते हैं? देवल कहते हैं या मेवलिया कहते हैं। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? भाकर कहते हैं। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अलवर जिले में स्थित है उदयनाथ पर्वत। प्रश्न नंबर 12, राजस्थान के अरबुदा पर्वत के एक शिखर गुरु शिखर का नामकरण किसके नाम पर किया गया? तो ऋषि थे दत्तात्रेय जी, और इन ऋषि को विष्णु का अवतार भी माना जाता है। बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को क्या कहते हैं? आडावाला पर्वत। गतिशील रेत के टीलों को राजस्थान में स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? धरियन। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर। किस शहर में राजस्थान का केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान, जिसको काजरी कहते हैं शॉर्ट में, तो जोधपुर में स्थित है, और इसकी स्थापना 1959 में जो है हुई थी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 17 सॉरी। समुद्र तल से धोसी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? 740 मीटर। और धोसी जो पहाड़ी ये क्या? तो ये पर्वत एक विलुप्त ज्वालामुखी है जो हरियाणा और राजस्थान की सीमाओं पर स्थित है। जयराज की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? सिरोही जिले में। प्रश्न नंबर 19, खटखट दर्रा कहाँ स्थित है? तो बूंदी जिले में है खटखट दर्रा। शेखावटी क्षेत्र में पाए जाने वाले मैदानों को क्या कहते हैं? बीड़ कहते हैं। मालखेत की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? सीकर में। ठीक है, ये तो है बीड़, और बीहड़ होते हैं चंबल के। ठीक है, कौन सा दर्रा अजमेर को मसूदा से जोड़ता है? तो परवेरिया दर्रा, जो कि ब्यावर तहसील में 4 दर्रे स्थित हैं: बर्ग, परवेरिया, शिवपुर घाट दर्रा और सुराघाट दर्रा। तो ये चारों जो हैं अजमेर जिले के दर्रे हैं। राजस्थान में अवसादी चट्टानें किस स्थान पर पाई जाती है? बीकानेर, जैसलमेर और पश्चिमी जोधपुर में पाई जाती है, और इन अवसादी चट्टानों से कोक पेट्रोलियम जैसी और गैसें निकलती है। प्रश्न नंबर 24, मंडेसरा का पठार कहाँ स्थित है? ये चित्तौड़गढ़ भैंसगढ़ में स्थित है। ठीक है, करस्का का पठार कहाँ स्थित है? अलवर में स्थित है। रेगिस्तानी क्षेत्र में निम्न कगारों से घिरी प्याला झीलें क्या कहलाती है? खड़ीन। खड़ीन क्या है वैसे? मरुस्थल में प्रवाहित वर्षा जल को 3 तरफ से छोटे बांध बनाकर सुरक्षित करना खड़ीन कहलाता है। जैसलमेर के जो पालीवाल ब्राह्मण हैं सबसे पहले उन्होंने इसका शुरुआत किया था। राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की चट्टानें किस भूगर्भिक काल की है? जुरासिक काल और इयोसीन युग की है। मेरवाड़ा या मारवाड़ की पहाड़ियाँ जो हैं वो कहाँ स्थित है? मध्य अरावली में स्थित है। और ये जो मेरवाड़ की पहाड़ियाँ हैं टोटगढ़ के पास ब्यावर जिले में स्थित है। राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग कितना परसेंट है? 23% भाग है पूर्वी मैदानी, और यह सबसे उपजाऊ भौतिक भू, सर्वाधिक जनसंख्या भी यह निवास करती है। जैसलमेर में किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, जो हवा के समानांतर बनते हैं। मरुस्थलीय वनस्पतियाँ किस नाम से जानी जाती है? जीरोफाइट्स। और भानगढ़ पर्वत चोटी जो कि 649 मीटर ऊंचाई है, और सिरावास पर्वत चोटी जिसकी ऊंचाई है 651 मीटर, ये कहाँ स्थित है? उत्तरी अरावली में स्थित है। और वैसे जिला पूछा जाए तो अलवर में। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चंदवाड़ी, जिसकी ऊंचाई है 517 मीटर, और यह झालावाड़ के खानपुर स्थान पर स्थित है। पूर्वी मैदान को पुनः कितने उपभागों में बांटा गया है? 3 भागों में: बनास बाणगंगा बेसिन, चंबल बेसिन और मध्य अरावली बेसिन। पोटवार का पठार या पोटवार का पठार कहाँ स्थित है? जयपुर अलवर में स्थित है पोटवार का पठार। पीडमांड का मैदान किस जिले में स्थित है? राजसमंद जिले में है पीडमांड का मैदान। प्रश्न नंबर 37, अरावली की जो खो चोटी है वो कहाँ स्थित है? जयपुर में, इसकी ऊंचाई है 920 मीटर। नागौर उच्च भूमि में फ्लोराइड के लिए कौन सी श्रेणी प्रमुख है? तो जायल श्रेणी प्रमुख है। माइकाशिस्ट नमकीन चट्टानें किस क्षेत्र में सर्वाधिक है? नागौर उच्च भूमि में। यहाँ पर जो है केशिका रिसाव के कारण जो है नमक सतह से ऊपर आता रहता है, इसलिए यहाँ की जो विशेष रूप से जिले हैं वो भी खारे पानी की है। परिहारा रण क्षेत्र कहाँ स्थित है? शेखावाटी क्षेत्र में है परिहारा रण क्षेत्र, विशेष रूप से शेखावाटी में भी कहाँ स्थित है? रतनगढ़ चूरू में। किस जिले में स्थित ग्रेनाइट की पहाड़ियों को गुंबद आकार या इंसलबर्ग कहा जाता है? जालौर की पहाड़ियों को, जालौर को ग्रेनाइट सिटी भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 42, पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोरा पर्वत है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई है 869 मीटर। संपूर्ण रेतीले मरुस्थल को क्या कहते हैं? इर्ग कहते हैं, जो कि जैसलमेर में है। संपूर्ण पथरीले मरुस्थल को क्या कहते हैं? हम्मादा कहते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा जोधपुर जिले में है। और रेतीला और पथरीला जब मिश्रित हो जाए तो उसको मिश्रित मरुस्थल कहते हैं, और ये सबसे ज़्यादा इसका नाम क्या है? रेंग, यानी कि मिश्रित मरुस्थल को रेंग कहते हैं। बालसन क्या है? अस्थायी झीलों के सूखने से बना जो मैदान है वो बालसन कहलाता है, और सांबर झील बालसन का ही उदाहरण है, जबकि डिडवाना जो झील है वो प्याला का उदाहरण है। ठीक है,
प्रश्न नंबर 47, सब्र काफी या स्क्रब काफी जो है किस प्रकार के बालू का स्तूपों का नाम है? झाड़ियों के सहारे बनने वाले। भारत में स्थित कुल मरुस्थल का राजस्थान में कितना परसेंट पाया जाता है? तो 62%। बाकी गुजरात में पाया जाता है, कुछ हरियाणा में पाया जाता है। राजस्थान का मरुस्थल किस मरुस्थल का भाग है? ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का भाग है। प्रो वीसी मिश्रा ने राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक में राजस्थान को कितने भागों में बांटा है? तो 7 भागों में बांटा है। इस प्रकार से टॉप मोस्ट 50 वन लाइनर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों से संबंधित क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।